Hello everyone, welcome to eLearn Portal, a unique education provider. Today we'll study class 3rd, subject social science, chapter number 2, The Earth Our Home. ये जो चैप्टर है ये बुक रत्न सागर माई पर्ल्स में से है, क्लास 3rd, सब्जेक्ट सोशल साइंस है. सेकेंड चैप्टर द अर्थ आर होम. अभी हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को. द अर्थ इज़ होम टू ऑल लिविंग थिंग्स. हमारा जो अर्थ है दिस इज़ होम फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. सारी लिविंग थिंग्स के लिए घर है, होम है. दिस इज़ बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फियर. नाउ ऐसा क्यों है? हम सब लोगों के लिए सारे लिविंग थिंग्स के लिए घर क्यों है, होम क्यों है? बिकॉज यहाँ पर एक लेयर है, अर्थ के आसपास एक लेयर बनी हुई है. अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फियर. ना एटमॉस्फियर एक एयर की ऐसी लेयर है जो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकते हैं. अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाई वाटर. हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है उसका 3/4 यानी आउट ऑफ 4 पार्ट 3 पार्ट जो है दैट इज़ कवर्ड बाय वाटर. वाटर से कवर्ड है. 1/4 ऑफ इट इज़ कवर्ड बाय लैंड. और जो हमारे अर्थ सरफेस का जो 1/4 पार्ट है, 3 आउट ऑफ 4 पार्ट इज़ कवर्ड बाय वाटर एंड 1 आउट ऑफ 4 पार्ट इज़ कवर्ड बाय लैंड. सो 3 पार्ट वाटर के है और 1 पार्ट land. It has the right temperature needed by all living things to live. हमारे अर्थ पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा है, राइट टेम्परेचर है जहाँ पर सारे लिविंग थिंग्स ईजीली सर्वाइव कर सकते हैं या रह सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, शेप ऑफ द अर्थ. नाउ विल स्टडी अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ का शेप कैसा है? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड एजेस. यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक लोगों को क्या लगा, हमारा जो अर्थ का सरफेस है, ये जो हमारी अर्थ है वो कैसी है? फ्लैट. नाउ फ्लैट कैसा दिखता है? फ्लैट मतलब जैसे हमारा टेबल जो है, टेबल का ऊपर का जो सरफेस है उसको हम बोलेंगे फ्लैट सरफेस. तो वो जो चीज़ है वो है फ्लैट. अब टेबल के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एजेस. स्क्वायर के एजेस होते हैं, रेक्टेंगल के एजेस होते हैं, ट्राइंगल के एजेस होते हैं. वैसे ही जो फ्लैट सरफेस होता है उसके एजेस होते हैं. तो लॉन्ग टाइम तक लोगों ने यही सोचा कि अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड एजेस. About 500 years ago, Ferdinand Magellan and his crew started from Spain on a long sea journey. Now 500 years ago, 500 साल पहले, 500 years back, ago का मतलब है back. 500 years ago, फर्डिनांड मैगलन करके एक पर्सन था. उन्होंने अपनी क्रू मेंबर्स के साथ, यानी उनके जो मेंबर्स थे उनको क्रू कहा है. तो क्रू मेंबर्स के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल को क्रू भी बोलते हैं. तो क्रू मेंबर्स के साथ उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की थी इन द सी. समुंदर में, सी में एक जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम स्पेन. दे केप्ट सेलिंग इन वन डायरेक्शन. उन्होंने एक ही डायरेक्शन में सेलिंग स्टार्ट की, यानी वो एक ही डायरेक्शन में चलते गए. After nearly 3 years, they reached the same place from where they had started. और 3 years बाद वो वहीं पर पहुँचे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था. This proved that the earth is round like an orange, slightly flat at the top and bottom. इसने क्या प्रूव हो गया? ये प्रूव हो गया कि जो हमारा अर्थ है उसका शेप है राउंड, और इट इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज. हम सब ने ऑरेंज देखा है. ऑरेंज कैसा होता है? राउंड होता है, बट जो उसका टॉप होता है वो थोड़ा सा फ्लैट है, स्लाइटली फ्लैट है. और जो ऑरेंज का बॉटम होता है वो भी स्लाइटली फ्लैट होता है. वैसे ही हमारा अर्थ का शेप है, पूरा सर्कल नहीं है. इट इज़ राउंड बट इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड एट द बॉटम.
नेक्स्ट लेट्स सी नाउ व्हाट इज ग्लोब्स एंड मैप्स. ग्लोब्स क्या है, मैप्स क्या है, अभी हम ये पढ़ेंगे. द अर्थ इज अ वेरी बिग. We cannot see the entire earth at a time. Therefore, we have to make a model to study it. This model is called a globe. हमारा जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है. इट इज़ वेरी बिग. हम पूरा अर्थ, एंटायर अर्थ एक साथ एक टाइम पर नहीं देख सकते. देयरफॉर अर्थ को स्टडी करने के लिए हम लोगों को अर्थ का मॉडल बनाना है. ये जो मॉडल हम अर्थ का प्रिपेयर करेंगे, जो अर्थ के जैसा ही दिखेगा बट साइज़ में बहुत छोटा होता है, दिस मॉडल इज़ कॉल्ड अ ग्लोब. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ अ ग्लोब? अ ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल टू स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ग्लोब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. वी कैन स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस के बारे में हम ग्लोब की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं. हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन अ स्मॉल ग्लोब. अब ग्लोब इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू अर्थ. अर्थ से ग्लोब बहुत छोटा है, तो अर्थ के ऊपर जितनी प्लेसेस है सारी की सारी प्लेसेस हम ग्लोब पर नहीं दिखा सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो ऑन द अदर हैंड अ ह्यूज ग्लोब विल बी डिफ़िकल्ट टू कैरी. एक और डिसएडवांटेज है ग्लोब का. पहला डिसएडवांटेज क्या था कि हम सारी चीज़ों को ग्लोब पर नहीं दिखा सकते. हमारा अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्लेसेस है, सारी प्लेसेस जो है वो ग्लोब पर अपीयर नहीं कर सकती है. बट ऑन द अदर हैंड ग्लोब इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कैरी. हम ग्लोब को हर जगह पर कैरी भी नहीं कर सकते बिकॉज ग्लोब की साइज़ भी बड़ी होती है. दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इफ़ वी यूज़ मैप्स. अगर हम मैप्स यूज़ करेंगे तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है, that we cannot carry globe to different places but we can carry map, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. A map is a drawing of the earth or a part of it. Now what is a map? Map is again a drawing of the earth. अर्थ की ड्राइंग है लेकिन पूरे अर्थ की ड्राइंग नहीं है, कुछ पार्ट, हम उसके पार्ट्स ड्रॉ करते हैं. मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल. मैप की जो साइज़ है इट कैन बी बिग और स्मॉल. अ बुक ऑफ अ मैप इज़ कॉल्ड एटलास. एक जो अ बुक ऑफ मैप्स यानी बहुत सारे मैप्स की एक बुक है, दैट इज़ कॉल्ड एटलास. समटाइम्स वी यूज़ वेरी लार्ज मैप. दे आर हंग ऑन वॉल्स. नाउ समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, वेरी लार्ज मैप, बड़े मैप्स यूज़ करते हैं विच आर हंग ऑन द वॉल्स. वॉल पर हैंग किए होते हैं. सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स. क्योंकि ये मैप्स लॉन्ग है, लार्ज है, वॉल पर हैंग होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वॉल मैप्स. नेक्स्ट, डायरेक्शंस ऑन अ मैप. अब मैप को स्टडी करने के लिए डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी है. लेट्स सी. यू नो दैट देर आर 4 डायरेक्शंस. हम लोगों को पता है देर आर 4 डायरेक्शंस. वी नो इट वेरी वेल दैट देर आर 4 डायरेक्शन. विच आर द 4 डायरेक्शन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दीज आर 4 मेन डायरेक्शंस. ये 4 मेन डायरेक्शंस है. We locate on a map using this directions. Now अगर हम लोगों को कोई भी जगह मैप पर लोकेट करनी है तो हम इन डायरेक्शंस की हेल्प लेते हैं, इन डायरेक्शंस की यूज़ करते हैं. In early times, sailors used compass to find their way while sailing. ओल्ड टाइम्स में क्या होता था, जो सेलर्स थे, जो शिप
सेल करते थे, बोट सेल करते थे, वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कंपास का यूज़ करते थे. व्हाट इज़ कंपास? अ कंपास लुक लाइक अ वॉच. कंपास कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक अ वॉच. इट हैज़ अ निडल विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ. कंपास वॉच के जैसा दिखता है और उसके अंदर एक निडल है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है. Once you know where north is, you can find the other directions. एक बार हम लोगों को पता चल जाए कि नॉर्थ कौन से डायरेक्शन में है, तो हम लोग अदर डायरेक्शंस भी इजीली लोकेट कर सकते हैं. Let's come to the oceans and continents. Let's start studying oceans and continents. Very large bodies of water are called oceans. वाटर बॉडीज जो वेरी लार्ज है, बहुत बड़े हैं, उनको हम बोलते हैं ओशियंस. There are 5 oceans. How many oceans are there on the earth? There are 5 oceans. The Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean, Southern and Arctic Ocean. We'll read these oceans one again. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean and Arctic Ocean. The smaller water bodies are called seas, river and lakes. Very large water bodies are called ocean और जो उससे थोड़े से स्मॉल होते हैं उनको बोलते हैं सी, और इवन स्मॉलर्स आर कॉल्ड रिवर्स एंड लेक. Large areas of land are called continents. Large water bodies are called oceans. वैसे ही large area of land are called continent. Now there are 7 continents. हमारे अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स. Which are these? Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. So 7 continents on the earth are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. If we stand on top of a high building, we can see the sky and the land or the sea meeting at a distance. अगर हम लोग किसी टॉप बिल्डिंग पर खड़े होते हैं तो we can see the sky, the land or sea meeting at a distance. The place where they appear to meet is called the horizon. जहाँ पर स्काई, लैंड या फिर सी और लैंड मीट करते हैं उस प्लेस को हम बोलते हैं हॉरिजन. If we move towards the horizon, the sky and the land appear to move further away. जब हम ट्राई करते हैं कि हम हॉरिजन की तरफ मूव करें, वैसे ही स्काई, लैंड, दे अपीयर टू मूव फर्दर, वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं. The place where the land and the sea meet is called the coast. The place जहाँ पर लैंड और सी मिलते हैं, that is called coast. Now these are some words to know from the chapter, some difficult words. Atmosphere. What is the meaning of atmosphere? A layer of air without which we cannot live. Layer of air without which we cannot live. Land mass. Now what is land mass? A large area of land is also called land mass.
क्विक रिकैप फॉर द चैप्टर. अभी तक जो हमने चैप्टर में स्टडी किया है उसका क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं. लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर. Ferdinand Magellan proved that the earth is round. A globe is the model of the earth. A map is drawing of the earth or a part of it. North, south, east and west are the 4 directions. There are 5 oceans and 7 continents. Thank you.